हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सामने चाहे क्लास 9th हो या आपकी क्लास 10th हो या 12th हो या 11th हो, हम लोग ग्रामर का आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ तक कि चाहे कंपटीशन की हो या 9th हो या 12th हो या क्लास 11th हो, किसी भी स्टैंडर्ड हो की क्लास हो, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और ये क्लास ये जो क्लास है जो आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ या जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, याद रखना है ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इस जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट रहेगा। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? देखो बोर्ड पर लिखा भी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि एग्रीमेंट का मतलब समझौता करना होता है, सहमति होना होता है कि सहमति है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो किनके किनके बीच में सहमति होनी चाहिए, किनके किनके बीच में समझौता होना चाहिए? तो याद रखना है सब्जेक्ट के बीच में समझौता होना चाहिए, वर्ब के बीच में समझौता होना चाहिए। मेरे बच्चे याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो किनके बीच में होना चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब के बीच में हमारा जो एग्रीमेंट रहेगा। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता करना, सहमति होना। तो हम इसको डिटेल से समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट क्या होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए बिल्कुल रामबाण है, याद रखना है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे वो सब्जेक्ट वर्ब। देखो अब मेरी बात याद रखना है, एक सेंटेंस एरर आता है आपके एग्जाम में, एक सेंटेंस दिया होगा 12th में, एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल आता है, कंफर्म है, 110% कंफर्म है कि एरर से एक क्वेश्चन आता है। यदि आपके एग्जाम में एरर से एक क्वेश्चन आता है तो उसी एरर का एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, इसमें पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी पड़ती हैं, कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने पड़ते हैं? देखो है 2 नंबर का, ज्यादा नंबर का तो आता नहीं है, आता तो 2 ही नंबर का है। बट याद रखना ये 2 नंबर आपके इंग्लिश ग्रामर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि आपको लगेगा कि अभी तक मैंने जितना पीछे पढ़ा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमने गलत पढ़ा है। क्यों गलत पढ़ा है? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बीच में, जिनके साथ में, जिनके आगे कुछ चीजें लगनी होती हैं, कुछ नहीं लगनी होती हैं। और नीचे क्लासों में क्या होता, मन चाहे जहाँ ए लगा दिए, द लगा दिया, एन लगा दिया, किसका प्लूरल बनता है किसका नहीं बनता है, जिसका नहीं बनता है उसका भी बना दिया। ठीक, तो वही सारी हम लोग यहाँ समझेंगे। बट याद रखना है ये सिलेबस तो बहुत लॉन्ग होता है, इसको खत्म करने के लिए कम से कम 1 मंथ की आवश्यकता होती है। बट हम आप लोगों के सामने शॉर्ट में चलेंगे और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले याद रखना है एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है, सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो हम कहेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए काहे की आवश्यकता होती है? तो सेंटेंस को बनाने के लिए आवश्यकता होती है सब्जेक्ट की। काहे की आवश्यकता होती है? सब्जेक्ट की। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट है और यदि हम सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, फिर बाद में उसके वर्ब रखना है। क्या रखना है? वर्ब। वर्ब के अकॉर्डिंग हमको क्या रखना है? ऑब्जेक्ट रखना है। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस को बनाने के लिए हमको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। यदि आपको सेंटेंस बनाना है तो 3 चीजें जरूर तुमको लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट जरूर लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट है तो वर्ब जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब के बिना सब्जेक्ट नहीं ला सकते और सब्जेक्ट के बिना वर्ब
नहीं ला सकते। यदि हम सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं या सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो याद रखना है सब्जेक्ट भी उतना जरूरी है जितनी की वर्ब जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना है ये सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोगों से कहीं ना कहीं एरर होते हैं, गलतियां होती हैं। तो आज के बाद वो सारी गलतियां नहीं होंगी, याद रखना है। तो देखो, सब्जेक्ट है और वर्ब भी है। तो यदि सब्जेक्ट हम बोल दें दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक सब्जेक्ट को, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सिंगुलर होता है और एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो प्लूरल होता है। सब्जेक्ट कितने प्रकार के हुए? दो, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ और एक प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। यदि दो प्रकार के सब्जेक्ट हैं तो याद रखना वर्ब भी दो प्रकार की होंगी। एक वर्ब आपकी सिंगुलर होगी और एक वर्ब आपकी प्लूरल होगी। देखो, यही से लॉजिक निकल करके आया है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लिखोगे, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लिखोगे। यदि एक वचन करता है तो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन ही क्रिया आपको लिखनी है। यदि बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ता के साथ हमको क्या लिखना है? बहुवचन क्रिया लिखना है। इसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। तो हमारे साथ रिपीट करिएगा कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं इसी में हम लोग। देखो, क्या समझना है, मेरी बात याद रखना। कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। देखो, एक तरफ मैंने लिख लिया सिंगुलर वर्ब। क्या लिख लिया? सिंगुलर वर्ब। एक तरफ मैंने लिखा सिंगुलर वर्ब और एक तरफ मैंने लिख लिया प्लूरल वर्ब। क्या लिख लिया? प्लूरल वर्ब लिखा। एक तरफ मैंने सिंगुलर वर्ब लिखा और एक तरफ मैंने प्लूरल वर्ब लिखा। अब याद रखना है सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है। जैसे मैंने एक वर्ब ले लिया गो। क्या ले लिया है? गो ले लिया। गो में यदि हम लोग ईएस लगा देंगे तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वर्ब 5 प्रकार की होती है, ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं इसको भी। वर्ब कितने प्रकार की होती है? तो 5 भागों में हम लोग वर्ब को डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 5। एक आपकी V1 होती है, एक आपकी V2 होती है, एक आपकी V3 होती है, एक आपकी V4 होती है, एक आपकी V5 होती है। यदि वर्ब आपकी V1 है, यदि वर्ब आपकी V1 है तो ये कौन सा टेंस होगा? तो हम बोल देंगे प्रेजेंट टेंस होगा। V2 है तो कौन सा टेंस होगा? तो बोल देंगे पास्ट टेंस होगा। V3 है तो कौन सा टेंस होगा? हम लोग बोल देंगे परफेक्ट टेंस होता। V4 है तो कौन सा टेंस होगा? हम लोग बोल देंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। V5 है तो कौन सी वर्ब होगी? कौन सा टेंस होगा? तो प्रेजेंट टेंस होगा। हमने क्या देखा? यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस ही होगा, यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट का होगा, यदि V3 है तो परफेक्ट टेंस होगा और यदि किसी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म आई है तो आपका टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा और यदि V5 है तो आपका टेंस कौन सा होगा?
तो आपका टेंस प्रेजेंट का होगा। देख लेते हैं। देखो V1 वर्ब कैसी होती है, तो V1 वर्ब प्लूरल वर्ब होती, कैसी होती है, बहुवचन वर्ब होती, कैसी होती है, बहुवचन वर्ब। और V5 वर्ब कौन सी होती है, देखो V5 वर्ब में कैसे बनती है, तो यदि हमको V5 बनाना है तो V1 में यस या ईएस लगा करके बनाना है। क्या लगा करके बनाना है, यस या ईएस लगा करके बनाना है। और जिस किसी फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं तो वो वर्ब बनती हैं, कैसी बनती हैं, तो सिंगुलर बनती हैं। कैसी बनती हैं, सिंगुलर वर्ब बनती हैं। कैसी बनती हैं, सिंगुलर वर्ब। तो हमने पढ़ा कि सिंगुलर वर्ब यदि मेन वर्ब में हम लोग यस या यस लगा दें तो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। ठीक। और कौन कौन सी होती है, एक आपकी इज हो गई, एक आपकी वाज हो गई, एक आपका हैज हो गया। ये आपकी कैसी वर्ब है, तो हम बोलेंगे ये सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। इन्हीं पर सारा खेल होगा, इन्हीं वर्ब पर सारा खेल होगा, इन्हीं वर्ब पर सारे करेक्शन आपके पूछे जाएंगे, याद रखना है। प्लूरल में कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है गो, गो में हमने ईएस का प्रयोग नहीं किया है और ना ही यस का लगाया है। जिस वर्ब में यस या यस लगा देंगे वो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। और देखो प्लूरल, इज की प्लूरल क्या होती है, आर। वाज की प्लूरल क्या होती है, वर। हैज की क्या होती है, तो हम बोलेंगे है। ये इतनी वर्ब मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, इन्हीं वर्ब पर सारा खेल होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। देखो दो प्रकार की वर्ब आई, एक सिंगुलर वर्ब आई, एक प्लूरल वर्ब आई। भैया मेरे क्यों आई सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, क्योंकि भैया सब्जेक्ट भी दो प्रकार के पाए जाते हैं मेरे लाला। सब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक सॉरी, एक सब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, दो प्रकार, सिंगुलर और प्लूरल। मेरे भाई, मेरे साथी, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो इसीलिए सब्जेक्ट जब सिंगुलर बन सकता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। याद रखना है मेरे भाई, मेरे साथी, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। इन्हीं, यदि वर्ब से रिलेटेड आएगा, यदि वर्ब से रिलेटेड करेक्शन करने के लिए आएगा आपके एग्जाम में, तो याद रखना है इन्हीं वर्ब पर होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया भाई, या किधर गया, आ गया। देखो सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन। अब देखो सब्जेक्ट होने के लिए, सब्जेक्ट भैया बनने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया जाएगा, तो मेरे भाई मेरे साथी, सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन की आवश्यकता हो सकती है, सब्जेक्ट होने के लिए प्रोनाउन की आवश्यकता होती है। तो नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, याद रखना है। सब्जेक्ट नाउन भी बन सकता है, प्रोनाउन भी बन सकता है, याद रखना है। ठीक है, मैंने कहा अ डॉग, क्या लिखा मैंने, अ डॉग, अ डॉग इज बार्किंग। गौर से समझो, देखो डॉग हमारा क्या है, एक नाउन है, क्या है, नाउन। ए हमारा क्या है, आर्टिकल है। इज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और बार्किंग क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। बार्किंग क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। ठीक है, बार्किंग क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। बार्किंग कौन सी फॉर्म है, तो V4 है। कौन सी है, V4 है। मैंने कहा मेरे साथी दूसरा पढ़िए, वी शैल गो टू द पार्टी, वी शैल गो टू द पार्टी। इसमें देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये इसकी मेन वर्ब हो गया, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया।
क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। मैंने यही तो बताया था कि एक सेंटेंस बनाने के लिए मेरे भाई सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, और वर्ब के अकॉर्डिंग काहे की आवश्यकता पड़ती है? वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो दोनों में गौर से देखिए, ऊपर मैंने हिंट दी है कि सब्जेक्ट नाउन भी बन सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी बन सकता है। तो डॉग हमारा क्या है? नाउन है। यहाँ पर डॉग हमारा क्या है? नाउन है। और ये नाउन काहे का काम कर रहा है? तो ये नाउन जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वी क्या है? तो वी हमारा प्रोनाउन है। तो देखो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट है और नाउन भी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? सब्जेक्ट बनाने के लिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए, या तो आपके पास मेरे भाई क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। नाउन में राम हो गया, सीता हो गया, ठीक है, स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, टीचर, लॉयर्स, एडवोकेट, है ना, पीएम, सीएम, ये सारे नाउन हो गए आपके जो सब्जेक्ट बन सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जो मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट, वो देखो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। क्या इसमें देखो है, ये देखो लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। एक बार फिर से रिपीट करिएगा, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। देखो ही, सी, इट हमारे कैसे सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। सी कैसा है? सिंगुलर है। इट कैसा है? सिंगुलर है। और देखो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आपको लगानी है। अब बताओ ही सीट के साथ इज लगाओगे, एम लगाओगे, वाज लगाओगे, हैज लगाओगे, डज लगाओगे, राइट्स लगाओगे। ठीक है, दैट इज क्लियर। यहां से एम को क्रॉस कर दो, इसको हटा दो। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पर मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट रखे हैं। तो देखो इज भी सिंगुलर, वाज भी सिंगुलर, हैज भी सिंगुलर, डज भी सिंगुलर, और राइट्स भी सिंगुलर। राइट में देखो क्या लगा है? राइट में मेरे बच्चे यस लगा है। और जब किसी बेस फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगाते हैं मेरे बच्चे, तो वो सिंगुलर वर्ब बनती है। कैसी बनती है? सिंगुलर वर्ब बनती है। नीचे आ जाओ, देखो प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। ये हमारा बहुवचन करता है, बहुवचन करता है भैया, तो कौन सी वर्ब आएगी? तो प्लूरल वर्ब आएगी। आई देखो, वी देखो, यू देखो, थे, ये सारे के सारे कैसे सब्जेक्ट हैं? तो बाबू हम लोग बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। कैसे सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और देखो प्लूरल के साथ आर वर्ब आएगी, वर वर्ब आएगी, हैव आएगा, डू आएगा। देखो डज सिंगुलर है तो डू प्लूरल है। राइट में देखो हमने यस या यस का प्रयोग नहीं किया है, यदि इसमें यस यस लगा देते तो सिंगुलर वर्ब हो जाती। तो नीचे वाले स्ट्रक्चर में सारे बहुवचन करता है। जब बहुवचन करता है तो सारी वर्ब भी हमने बहुवचन ली हुई है। तो कॉन्सेप्ट वही शुरू में जो मैंने आपको बताया था, सेम वही करना है। क्या करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आपको लगानी है। इसके सिवा कुछ करना ही नहीं आपको है। बट याद रखना ये तो बेसिक है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, नाउन हैं, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। वो दिखते होंगे बहुवचन लेकिन होते सिंगुलर हैं, और दिखेंगे सिंगुलर होते हैं बहुवचन। बस कुछ ऐसे वर्डों को बताना है। ठीक है, ओके, चलते हम लोग आगे। देखो एक्सपेक्शन लिखा है, मतलब अपवाद। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, कहने का मतलब आई हमारा सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। भाई गौर से बात याद रखना है, आई जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, बट सहायक क्रिया लेगा प्लूरल।
वर्ब लेगा प्लूरल, याद रखना है। सब्जेक्ट कैसा आई, सिंगुलर, वर्ब इसके साथ कैसी आती, प्लूरल। ये अपवाद है, क्या है ये, अपवाद है, याद रखना है। सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन का है, सिंगुलर है, वर्ब कैसी लेता है, बहुवचन। तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। आई के साथ क्या लगा सकते, वाज लगा सकते। आई के साथ हैज लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आई के साथ डज लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आई के साथ राइट्स लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आई के साथ हैज नहीं, क्या लगेगा, हैव लगेगा। डज नहीं, क्या लगेगा, डू लगेगा। राइट, राइट्स नहीं, क्या लगेगा, राइट लगेगा। तो याद रखना, आई अपने आप में सिंगुलर है, बट वर्ब कैसी लेता है, प्लूरल लेता है। ये अपवाद है, क्या है ये, अपवाद है। अब आ जाओ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। मैंने कहा था कि नाउन काहे का काम कर सकते हैं, तो नाउन मेरे भाई सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। और यदि नाउन सिंगुलर है अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। पूजा, ये देखो पूजा, पूजा कैसी है, एक नाउन है पूजा। पूजा क्या है, एक नेमिंग वर्ड्स है, नाउन है। और ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है। ये भैया काम काहे का कर रहा है, तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट का कर रहा है। तो सब्जेक्ट पूजा है, लेकिन है क्या, सिंगुलर है कि प्लूरल है, हम बोलेंगे सिंगुलर है पूजा। पूजा जब सिंगुलर है तो वर्ब भी इसके साथ देखो क्या लगी है, इज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। पूजा कैसी लड़की है, एक मजबूत लड़की है। ही गोज टू द मार्केट डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ही हमारा कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो देखो वर्ब भी आई है कैसी हमारी, सिंगुलर, वर्ब भी कैसी आई है, सिंगुलर। याद रखना, नाउन में यदि हम यस या यस लगाते हैं तो बहुवचन बन जाता है, और यदि वर्ब में यस या यस लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब बनती है। ये अपोजिट कॉन्सेप्ट है इसका। देखो सिंगुलर नाउन प्रोनाउन शॉर्टकट में लिखा है, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन। ये देखो नाउन है और ये आपका प्रोनाउन है। यदि सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है तो याद रखना है, तो गुड। हाँ, यहां से देखो आपके करेक्शन, आज यहां से आपको चालू हो गए। देखो मेरी बात एक गौर से देना, एक मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, हमारा एक कंजक्शन होता है एंड, क्या कंजक्शन होता है, एंड कंजक्शन होता है। और यदि एंड से पहले हम लोग सिंगुलर, एंड से पहले सिंगुलर नाउन रख दें या प्रोनाउन लिख दें, एंड कंजक्शन से पहले सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन रख दें, बाद में भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन लिख दें, तो याद रखना इसके बाद में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। यहां पर प्लस है तो इसका मतलब हम लोग ऐड कर रहे हैं, किस कंजक्शन से, एंड कंजक्शन से। देखो जब किसी दो नाउन को हम एंड से जोड़ेंगे, नाउन कैसे होने चाहिए, दोनों सिंगुलर होने चाहिए। देखो इधर सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन, एंड कंजक्शन हो, सिंगुलर नाउन हो प्रोनाउन क्या हो, ऐड कंजक्शन हो। जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो वर्ब हमारी कैसी, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल। देखो लिखा है अमन एंड करण। अमन देखो एक नाउन है, अमन क्या है, नाउन है। अमन नाउन है लेकिन कैसा है, सिंगुलर है। एंड हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। एंड क्या हो गया, कंजक्शन। करण फिर देखो सिंगुलर नाउन है, कैसा है, सिंगुलर नाउन। देखो एंड कंजक्शन से हमने दो सिंगुलर नाउन, दो एक वचन संज्ञाएं जोड़ी हैं। बीच में एंड कंजक्शन, एक इधर एक वचन नाउन, एक इधर एक वचन नाउन, इधर भी सिंगुलर नाउन, इधर भी सिंगुलर नाउन। जब कंजक्शन से दो सिंगुलर नाउन जोड़े जाएंगे तो वर्ब जो आएगी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर देखो क्या लगी है, हैव।
ना तो अमन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगी, ना तो करण के अकॉर्डिंग लगेगी। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ना तो करण अकेला सब्जेक्ट है, ना तो अमन अकेला सब्जेक्ट है, यहाँ पर इतना मिलकर के सब्जेक्ट बना है। अमन एंड करण दोनों को मिला करके क्या बना है, सब्जेक्ट। कितने पर्सन भैया हैं, 2 पर्सन हैं। कितने हैं, 2। और एक से ज्यादा होते हैं तो बहुवचन कहलाते हैं, याद रखना। तो क्या हो गया, ये हैव यहाँ पर सही है, यहाँ पर हैज नहीं लगेगा, यहाँ पर हैव ही लगेगा। वैसे देखो लिखा है सोनाली एंड नेहा आर सिस्टर्स। सोनाली भी सिंगुलर नाउन एंड से एंड कंजक्शन, नेहा भी सिंगुलर नाउन एंड कंजक्शन। आर लिखा है, यहाँ पर इज नहीं हो सकता। ना तो नेहा के लिए पर्सनल आएगी सहायक क्रिया, ना तो सोनाली के लिए आएगी। दोनों एक ही सब्जेक्ट मिलकर के काम कर रहे हैं, एंड कंजक्शन से जोड़ा है। पूरा सब्जेक्ट बनता है सोनाली एंड नेहा, दोनों को मिलाकर एक सब्जेक्ट बिना। इस सब्जेक्ट में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। और जब भी 2 लोग होते तो बहुवचन कर्ता बनता है। जो बहुवचन कर्ता बनता है तो सहायक क्रिया भी बहुवचन आती है। देखो, अब देखो ऊपर हमने नाउन जोड़ा था, नीचे देखो प्रोनाउन जोड़े, यू एंड ही, यू एंड ही। अब देखो यहाँ पर लिखा है, ना तो हमने ही के अकॉर्डिंग लगाया वर्ब, ना तो भैया हमने यू के अकॉर्डिंग लगाया। यदि हम ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो यू नाराज हो जाएगा, यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ही नाराज होगा। तो दोनों को मिलाकर मैंने एक सब्जेक्ट बना लिया। तो कैसा बना, बहुवचन करता। बहुवचन करता करता बना है, यदि बहुवचन करता है तो वर्ब भी कैसी आएगी, बहुवचन आएगी। देखो एक कंसेप्ट बहुत देखो अच्छा है और बहुत ही सुंदर है। देखो गौर से समझना मेरे भाई, यहाँ पर लिखा मैंने एंड, क्या लिखा मैंने यहाँ पर एंड, ठीक है। यहाँ पर एंड लिखा और यहाँ पर भी प्लस लगा दिया और यहाँ पर भी प्लस लगा दिया भाई। अब देखो एंड कंजक्शन से मैं 2 चीज जोड़ूंगा, याद रखना गौर से। मैंने कहा यहाँ पर द आर्टिकल लिखा, क्या लिखा मैंने, आर्टिकल लिखा, द आर्टिकल लिखा। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक नाउन लिख दिया, क्या लिख दिया, नाउन। कैसा नाउन है, तो भैया सिंगुलर नाउन है। फिर एंड के बाद में हमने क्या किया, एक यहाँ पर नाउन लिखा, ये भी देखो एक नाउन है। और भैया क्या लिखा मैंने, सिंगुलर नाउन लिखा। याद रखना, दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करूंगा मैं। और यहाँ पर एक लिखा मैंने इज, या लिखा मैंने आर। इज लगेगी या आर लगेगी, ठीक। उसके आगे जब हम चलेंगे तो मानो यहाँ पर मैंने लिख दिया कमिंग, कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल, ये सेंटेंस मैंने लिखा। देखो एंड कंजक्शन से हमने क्या किया, एक नाउन जोड़ा, एक पीछे भी नाउन जोड़ा। लेकिन देखो दोनों में फर्क क्या है। एक नीचे इसके मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने लिखा एंड के पहले यहाँ पर लिख लिया मैंने राम, यहाँ पर लिखा श्याम, और यहाँ पर लिखा इस या आर। देखो दोनों सेंटेंस सेम है, एक वर्ड का सिर्फ फर्क है, कम टू स्कूल, कम टू स्कूल। दोनों में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, काहे का भैया फर्क है, देखो। अगर मैं ये कह दूं कि यहां पर इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, और यहां पर इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। देखो एंड से यहां पर भी हमने एक सिंगुलर, 2 सिंगुलर नाउन जोड़े, याद रखना है। इस वाले का एग्जाम्पल ऊपर लिखे दे रहे हैं, देखो यहां पर मैंने कहा, नीचे वाले का एग्जाम्पल हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, याद रखना, दोनों को गौर से पढ़ना है, ठीक। मैंने कहा द डॉक्टर एंड टीचर, द डॉक्टर एंड टीचर। फिर लिखा मैंने इज या आर,
फिर लिखा मैंने कमिंग, क्या लिखा मैंने, कमिंग टू स्कूल, क्या लिखा, स्कूल। ये देखो सेंटेंस लिखा। अब सेंटेंस में देखो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, इज आएगी या आर आएगी, यहाँ पर इज आएगी या आर आएगी, समझो मेरी बात गौर से। देखो अभी हम लोगों ने पहला एक रूल पढ़ा था कि एंड कंजक्शन से जब हम लोग दो सिंगुलर नाउन जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, दो सिंगुलर नाउन जोड़ेंगे, याद रखना है, तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। यहाँ पर इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। भाई किस लिए है, देखो दो कंजक्शन है, सॉरी एक कंजक्शन है, दो नाउन है, वो भी एक कंजक्शन ने दो नाउन को जोड़ रखा है। नाउन हमारे कैसे हैं, तो नाउन हमारे सिंगुलर है। तो याद रखना है एंड से जब भी दो कंजक्शन जोड़े, सॉरी एंड कंजक्शन से जब भी दो नाउन सिंगुलर जोड़े जाएंगे हमेशा आपकी वर्ब बहुवचन लगेगी। जस्ट ठीक हम इसके ऊपर पहुंचते हैं, जरा समझो। लिखा देखो द डॉक्टर, देखो एंड कंजक्शन आ गया, यहां पर भी देखो सिंगुलर नाउन है और यहां पर भी टीचर हमारा कैसा है, सिंगुलर नाउन है। दोनों में देखो नाउनों में हमने यस या यस नहीं लगाया है, लेकिन यहां पर आपकी इंसाई क्रिया होगी, आर नहीं होगी। तो आपको डाउट होगा सर ऐसा क्यों है, तो नीचे वाला सेंटेंस पढ़िए और ऊपर वाला सेंटेंस पढ़िए, गौर करिए किस चीज का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो इसमें राम के पहले हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, ना तो श्याम के साथ कोई आर्टिकल लगाया है, ना तो राम के साथ आर्टिकल लगाया, लेकिन हमने डॉक्टर के साथ आर्टिकल लगाया है। किसके साथ लगाया है, डॉक्टर के साथ आर्टिकल लगाया है, याद रखना। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो डॉक्टर है, जो टीचर है, वो एक ही व्यक्ति है। मेरी बात समझे, देखो जब एंड से दो नाउन जोड़ेंगे, दोनों नाउन सिंगुलर हो, किसी नाउन के आगे कोई आर्टिकल ना लगा हो, तब भैया हमेशा बहुवचन वर्ब लगाएंगे। और जब एंड से दो नाउन जोड़ेंगे, कैसे नाउन होने चाहिए, दो नाउन हो और पहले वाले नाउन के आगे कोई आर्टिकल लगा हो, तो याद रखना वो दो पर्सन नहीं होते, वो एक ही पर्सन होता है, ये रूल कहता है। और वहां पर जब एक ही पर्सन होता है तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। दोनों में समझ लिया, अच्छे से समझ जाना। देखो दोनों में फर्क क्या है, एंड से दोनों नाउन जोड़े हैं, दोनों नाउन हमारे कैसे हैं, सिंगुलर हैं। फर्क इतना, इसमें मैंने द आर्टिकल पहले लगा दिया, क्या लगा दिया, द आर्टिकल पहले लगा दिया। जब द आर्टिकल पहले लगा दिया तो इज आएगा। देखो द पॉलिटिशियन एंड हिज सन, देखो हिज सन हमारा नाउन है एंड हमारा कंजक्शन है, पॉलिटिशियन हमारा नाउन है, लेकिन इस नाउन के आगे देखो आर्टिकल आ गया, क्या आ गया, आर्टिकल आ गया। यदि यहाँ पर ये आर्टिकल ना होता, सिर्फ पॉलिटिशियन एंड हिज सन होता, तब यहाँ पर वांट्स नहीं होता, वांट होता। लेकिन ये सेंटेंस ये बताना चाह रहा है कि द पॉलिटिशियन और हिज सन, जो पॉलिटिशियन है, जो सन्स है, वो एक ही है, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, वांट्स होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपके आगे ही एंड सी वाज दिया है, क्या दिया भैया, वाज दिया है। अब मेरी बात एक गौर से याद रखना है, देखो ध्यान से सुनो। हम लोगों ने पर्सन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पर्सन। पर्सन तीन प्रकार के पाए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं बोलूं कि फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है,
तो फर्स्ट पर्सन में आई आता है, आई आता आपका है, वी आता आपका है, क्या आता है, आई आता है, वी आता है। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। थर्ड पर्सन में ही आता, सी आएगा, इट आएगा और दे आएगा। क्या आएगा, दे आएगा। देखो ये 3 पर्सन है, ठीक है। इसको फर्स्ट, इसको हम लोग एक बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, याद रखना है। रूल ये कहता है जब जब तीनों पर्सन, जब तीनों पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन एक साथ आए, एक साथ आए, या फिर या फिर दो आए, या फिर दो आए, तो उनको हम उनको हम 231 के फॉर्म में लिखते हैं, 231 के फॉर्म में लिखते हैं, 231 के फॉर्म में लिखते हैं। अब ये 231 क्या है भैया, 231 यही है। सबसे पहले देखो मैंने लिखा जब तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए और या फिर दो ही आए, तो याद रखना उनको हम 231 के फॉर्म में लिखते हैं। 231 का मतलब है कि सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन लिखेंगे, फिर हम थर्ड पर्सन लिखेंगे, फिर हम फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, याद रखना। जब 3 पर्सन हो या 2 पर्सन हो एक साथ आएंगे, तो एक साथ आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 231 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 231 क्या होता है, तो 231 यही होता है कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। ओके, या तो कोई दिक्कत है? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो मेरी बात याद रखना, अब लोग यहाँ पर हम लिखना चालू करते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, याद रखो। मैंने कहा 231 के फॉर्म में लिखा, सबसे पहले अगर यू आया है तो यू लिखो, थर्ड पर्सन आई लिख सकते, वी लिख सकते, फिर एंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंड। फिर उसके बाद में हम लोग ही लिखेंगे, सी लिखेंगे, इट लिखेंगे। याद रखना है सबसे पहले यू, फिर आई या वी, एंड फिर ही लिखो या सी लिखो या इट, इनमें में से कोई आएगा तो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, याद रखना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? है कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है, ओके। देखो यहाँ पर तो देखो, अब मेरी बात ध्यान रखना, यहाँ पर तीनों पर्सन एक साथ नहीं आए ना, तो एक प्रोनाउन आपका ये आपका एंड कंजक्शन, एक प्रोनाउन आपका ये, दोनों देखो प्रोनाउन दिए हैं, दिए कि नहीं दिए, ये दोनों प्रोनाउन है। जब एंड से दो प्रोनाउन जुड़े हों तो वहां पर हमेशा कैसी वर्ब आती है, तो हम बोलेंगे प्लूरल वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। तो वाक्य के स्थान पर क्या होगा, वर होगा। वाक्य के स्थान पर क्या होगा, वर होगा। ये देखो लिखा भी है, he and she were allowed to sit there। देखो अभी ये मैंने आपको रूल पढ़ाया था, डायरेक्टर देखो एक नाउन है, एंड हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। प्रोड्यूसर भी का हमारा है, एक नाउन हो गया। दो नाउन को हमने काहे से जोड़ा है, एंड से जोड़ा है। देखो मेरी बात याद रखना, यहाँ पर आर्टिकल देखो दा दिया है, यदि ये आर्टिकल दा ना दिया होता तो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैं आपके पास दो वर्ब दे रहा हूँ, हैज भी दे रहा हूँ और हैव भी दे रहा हूँ, हैज भी दे रहा हूँ और आपको हैव भी दे रहा हूँ, याद रखना है। ये नहीं सही है, हैज भी दे रहा हूँ और हैव भी दे रहा हूँ। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैज अराइव्ड इन
डियर स्टडी। मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एंड से दो नाउन जुड़े, दोनों सिंगुलर होने चाहिए, और यदि पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल लगा है, यदि पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल लगा है तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, याद रखना है, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और यदि यहां पर द लगा दे, द डायरेक्टर भी कर दे, द प्रोड्यूसर भी कर दे, तब यहां पर याद रखना हैज नहीं क्या आएगा, हैव आएगा। मतलब देखो, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर का मतलब एक ही व्यक्ति, वो डायरेक्टर भी है वो प्रोड्यूसर भी है, एक ही व्यक्ति में दो गुण है। लेकिन दोनों आके अगर हम दा लगा दे, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, इसका मतलब डायरेक्टर कोई दूसरा व्यक्ति है और प्रोड्यूसर कोई दूसरा व्यक्ति है। लेकिन देखो एक ही के नाउन के आगे आर्टिकल लगा है, इसीलिए हैज होगा। देखो आर्टिकल आपके हैं, आर्टिकल आपके तीन होते हैं, ए होता आपका, एन होता है और दा होता आर्टिकल। पजेसिव एडजेक्टिव, माई हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, अवर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, योर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, हिज है, हर है, इट्स है, दियर है, ये आपके सारे क्या हो जाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। इनको हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं, याद रखना, जैसे आपका माई वर्ड हो गया, क्या वर्ड हो गया, माई वर्ड हो गया, माई वर्ड हो गया, आवर वर्ड हो गया, योर वर्ड हो गया, हिज हो गया, हर हो गया और इट्स हो गया। याद रखना है, इनको हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, पजेशन का मतलब होता है अधिकार बताने वाले वर्ड। ठीक है, तो ये अधिकार या मालिकाना बताते हैं। इनके बाद में याद रखना है, हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। क्या आएगा, कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। ठीक है, ये कभी भी सिंगल नहीं आते हैं। याद रखना, माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है। ये मैंने आपको एक्टिव पैसिव में भी पढ़ाया था कि इनके साथ जरूर जरूर या कंफर्म मान लो कि नाउन आना अनिवार्य है। ठीक है भाई मेरे, याद रखना है, ये कभी सिंगल वर्ड नहीं ग्रामर में मिलेंगे, याद रखना, कभी नहीं मिल सकते, नेवर। ठीक है, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखो आर्टिकल आपके तीन होते हैं, आपके ए और एन और द। एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये वही कॉन्सेप्ट है जो भी मैंने पीछे आपको बताया था, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, तो भाई मेरे कॉन्सेप्ट यही है कि एंड कंजक्शन होगा, एंड कंजक्शन के पहले एक नाउन होगा, एंड कंजक्शन के बाद में क्या होगा, नाउन होगा। याद रखना है, यदि पहले कंजक्शन के पहले द आर्टिकल हो, यदि पहले कंजक्शन के पहले द आर्टिकल हो, याद रखना, या कोई भी आर्टिकल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां पर क्या हो, पहले आर्टिकल हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो, जो मैंने अभी आपको बताया है। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब माई हो गया, अवर हो गया, ये होते हैं। देखो एंड के द्वारा हमने दो कंजक्शन जोड़े हैं, एंड के द्वारा हमने दो कंजक्शन, सॉरी, एंड कंजक्शन के द्वारा मैंने दो नाउन जोड़ दिए, फर्स्ट और सेकेंड नाउन। देखो दोनों नाउन सिंगुलर हैं, और पहले वाले नाउन के साथ यदि आर्टिकल आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो याद रखना है, जो वर्ब आएगी हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। देखो एंड हमारा कंजक्शन है, एंड के पहले प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्टर हमारा क्या हो गया, ठीक है, डायरेक्टर क्या हो गया, नाउन। एंड कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद में भी एक नाउन है और कंजक्शन के पहले एक नाउन है, लेकिन पहले वाले नाउन के पहले क्या लगा है, आर्टिकल है। देखो आर्टिकल प्लस नाउन, एंड प्लस नाउन, हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। मैंने बताया कि एंड कंजक्शन से जब दो सिंगुलर नाउन हो, ऐसे नाउन हो, जब दो सिंगुलर नाउन हो, तो याद रखना है
तब हमेशा वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। लेकिन यदि दो नाउन एंड कंजक्शन से जुड़े हों और पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो नाउन हमेशा क्या हो जाएगा, सॉरी वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। दैट इज क्लियर यहां तक का, देखो है जी, ओके। लेकिन दूसरा वाला रूल समझो, लिखा था प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। कहने का मतलब ये नाउन हो गया और पहले वाले नाउन के आगे आर्टिकल आ गया, ये एंड कंजक्शन हो गया। और दूसरे वाले नाउन के पहले भी देखो आर्टिकल आया है। मैंने अभी तो यही बताया था, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, पहले वाले नाउन के आगे आर्टिकल आ जाए तो उसका मतलब एक ही पर्सन होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल भी वही है, डायरेक्टर भी वही है। और यहाँ पर दोनों देखो नाउन के आगे आर्टिकल आया है, प्रिंसिपल के पहले भी आर्टिकल है एंड और डायरेक्टर के पहले भी मतलब आर्टिकल है। तो इसका मतलब यही है, जब दोनों के पहले आर्टिकल या पजेसिव हो तो वो दोनों सब्जेक्ट एक नहीं होते, एक ही पर्सन नहीं होता, एक ही व्यक्ति की बात नहीं करता, वो दोनों सेपरेट अलग अलग व्यक्तियों की बात करता। यहाँ पर प्रिंसिपल और है, डायरेक्टर और है, लेकिन पहले वाला सेंटेंस अगर देखें तो प्रिंसिपल और डायरेक्टर एक ही व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि भैया देखो इसमें पहले खाली आर्टिकल लगा है, दूसरे वाले नाउन के साथ नहीं लगा है। जब यदि दूसरे वाले नाउन के साथ लगा होता तो दोनों पर्सन अलग अलग हो जाते। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो जब एंड से दो नाउन जुड़े हों, पहले वाले नाउन के आगे आर्टिकल दा लगा हो तो सिंगुलर वर्ब, और यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ आर्टिकल आ जाए या पजेसिव आ जाए तो वर्ब हमेशा कैसी आती है, प्लूरल आती है। वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। अब देखो यहाँ पर देखो, फ्रेंड हमारा नाउन है, एंड हमारा कंजक्शन है, ब्रदर हमारा नाउन है, ये नाउन 1 हो गया और ये नाउन 2 हो गया। ठीक है, ये नाउन 1 है और ये नाउन 2 है, ये हमारा कंजक्शन हो गया। देखो दोनों नाउन सिमिलर है, किसी में यस यस नहीं लगा। पहले वाले नाउन के साथ देखो पजेसिव आया है। याद रखना, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले नाउन के साथ पजेसिव आ जाए या आर्टिकल आ जाए तो वर्ब हमेशा सिमिलर आएगी। कैसी आएगी, सिमिलर आएगी। और यदि दोनों नाउन के साथ आर्टिकल या पजेसिव हो, आर्टिकल या पजेसिव हो तो याद रखना है वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये देखो स्ट्रक्चर आपका है, देखो इधर आर्टिकल पजेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में सिंगुलर नाउन होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, एंड कंजक्शन होना चाहिए, फिर सिंगुलर नाउन, सेम पर्सन। सेम पर्सन का मतलब वही व्यक्ति है, मतलब दोनों व्यक्ति एक ही हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। मैंने देखो यही तो कॉन्सेप्ट बताया था। एंड देखो भैया कंजक्शन है, इसके आगे एक नाउन हो गया ये, इसके पीछे एक नाउन हो गया ये, और यदि पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल हो या कोई आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो, कैसा हो, पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो आपकी जो वर्ब आएगी याद रखना हमेशा सिंगुलर आएगी। यही देखो ये कॉन्सेप्ट लिखा है। एंड हमारा कंजक्शन हो गया, इसके पहले ये सिंगुलर नाउन, इसके बाद में ये सिंगुलर नाउन, और पहले वाले के साथ देखो नाउन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो इसका मतलब है दोनों व्यक्ति एक ही हैं। जब दोनों व्यक्ति एक ही हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये देखो दूसरा रूल मैंने बताया था आप लोगों को, कौन सा बताया था, दूसरा रूल बताया। एंड हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। एंड हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। नाउन 1 देखो यहाँ, नाउन 2 यहाँ दिया है और नाउन 1 यहाँ दिया है। दोनों नाउन कैसे हैं, सिंगुलर हैं, और दोनों देखो नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगा है। यहाँ पर देखो पजेसिव एडजेक्टिव है और आर्टिकल है, यहाँ पर भी पजेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल है। इसका मतलब है यहाँ पर जो दो व्यक्ति होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, एक नहीं होगा। यदि पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल लगा होता
तो एक ही व्यक्ति होते, लेकिन यहाँ पर दोनों नाउन के साथ अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है दोनों व्यक्ति डिफरेंट हैं, अलग अलग पर्सन है। जब भैया अलग अलग पर्सन है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। कैसा बनता है? प्लूरल सब्जेक्ट। और जब प्लूरल सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। ये देखो सेंटेंस दिया, बहुत अच्छा है, इसको सही करना है। ये रॉन्ग सेंटेंस है, चेक करते हैं हम लोग। देखो एक एक करके विधिवत चेक करेंगे। एंड हमारा कंजक्शन हो गया, एंड के पहले एक नाउन ये आया है, एंड के बाद में एक ये नाउन आया है। इसका मतलब भैया ये वही कॉन्सेप्ट बन गया, एंड से दो कंजक्शन जुड़े हो। अब देखो पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल आया, दूसरे वाले नाउन के साथ आर्टिकल नहीं है, नहीं है भैया। इसका मतलब डायरेक्टर भी वही है, प्रोड्यूसर भी सही है। मतलब सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो भैया हैज लगा है, यदि हैव लगा होता तो गलत होता है। फिर अराइव्ड इन डियर स्टूडियो, याद रखना जब सिंगुलर कोई सब्जेक्ट नाउन होता है तो वो ही प्रोनाउन बनता है, और ही के साथ अपने के लिए कौन सी इंग्लिश लिखी जाती है? हिज लिखी जाती है। तो ये तो डियर वर्ड है, डियर तो दे के साथ आता है, बहुवचन के साथ आता है। तो डियर ना होकर के क्या आएगा यहाँ पर? हिज आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? हिज आएगा। देखो सही कर दिया। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैज अराइव्ड हिज स्टूडियो। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। देखो द डायरेक्टर एंड हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। द डायरेक्टर ये हमारा क्या भैया है? नाउन है। नाउन के पहले क्या आया है? आर्टिकल आया है। एंड हमारा क्या है? कंजक्शन है। द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर हमारा क्या है? नाउन है। द हमारा क्या है? आर्टिकल है। देखो बात पकड़ में आ गई क्या? नाउन दिया हो, नाउन के पहले आर्टिकल दिया हो, प्लस और फिर एंड कंजक्शन दिया हो, फिर नाउन दिया हो, नाउन के पहले आर्टिकल दिया हो। तो इसका मतलब देखो दोनों के आगे आर्टिकल है। जब दोनों के आगे आर्टिकल है इसका मतलब है दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। दोनों व्यक्ति अलग अलग है तो दो व्यक्ति हो गए। दो व्यक्ति हो गए तो बहुवचन करता हो गया, तो बहुवचन करता हो गया तो बहुवचन वर्ब भी आनी चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा बना? प्लूरल। प्लूरल के साथ देखो हैव लगा है, सही है भाई यहाँ पर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अराइव्ड इन हिज, ये देखो यहाँ पर गलती है। गलती क्या है? हिज भैया किसकी है? ये तो भैया सिंगुलर सब्जेक्ट की पजेसिव है। किसकी है? सिंगुलर सब्जेक्ट की पजेसिव। तुमको लाना किसकी है भैया? प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल का मतलब दे की क्या लाओगे? दियर लाओगे। तो हिज के जगह पर क्या होगा? दियर होगा। हिज के जगह पर क्या होगा? दियर होगा। ये भी चेक करो, सही करते हैं इसको भी जल्दी से चेक करो। एंड देखो लगा, अंकल है, फिर गार्जियन है। गार्जियन के पहले देखो माई पजेसिव, अंकल के पहले देखो माई है। मतलब दोनों नाउन के पहले पजेसिव हो या एडजेक्ट सॉरी आर्टिकल हो तो प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। कैसा बनता है? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट बनता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। ओके तो देखो सिंगुलर वर्ब आई है भैया, आई है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो आई है। ओके आर होना चाहिए, आर है। फिर वेरी, जेनरस एंड काइंड, इसका मतलब मेरे अंकल और मेरे गार्जियन यहाँ पर दोनों अलग अलग है। मेरा गार्जियन कोई और है, मेरा अंकल कोई और है, याद रखना है। दोनों ही उदार है। आई थिंक मैं सोचता हूँ, वी शुड आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, मुझे मांगना चाहिए हिज हेल्प। भैया यहाँ पर देखो दो लोग हैं तो हिज हेल्प नहीं होगा, यहाँ पर डियर हेल्प होगा। क्या होगा? डियर हेल्प होगा। ये देखो लिखा भी यहाँ पर है डियर हेल्प।
आई होप, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, और नेक्स्ट टॉपिक की या जो भी आप ग्रामर में पढ़ना चाहते हो, जो भी आपका टॉपिक अधूरा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस टॉपिक को डिटेल में बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। ठीक है भाई मेरे, सभी को नमस्कार, प्यार भरा जय हिंद।